हेलो फ्रेंड्स, मालताल चैनल में मैं सुचित्रा आपका स्वागत करते हुए फिर ले आई हूँ एक और लड्डू की रेसिपी। तिल लड्डू, जी हाँ, जनवरी का स्पेशल लड्डू तिल लड्डू हमारे राजस्थान में तो बहुत ही फेमस है। आपके यहाँ भी होगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो उसके लिए तैयारी करते हैं। ये मैंने नट्स को ग्राइंड करके ले लिया है और ये है तिल। और ये तिल है ना, इसको हमेशा ही देख कर लेना चाहिए। जो ऑफ वाइट कलर के तिल आते हैं और वज़न में हाथ में लोगे तो थोड़ा हैवी आते हैं, ये बढ़िया वाले तिल होते हैं। अदरवाइज़ बिल्कुल वाइट कलर के जो तिल मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका तेल निकला हुआ होता है और उसमें खाने में कोई भी टेस्ट नहीं आता है। आप कभी भी आजमा के देख सकते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट्स मैंने लिया है गुड़। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डलता है, तिल गुड़ लड्डू ही होते हैं। और इसकी पौष्टिकता बढ़ाने के लिए हम कुछ नट्स, नारियल ये भी डाल सकते हैं। तो गुड़ को हमें बिल्कुल छोटे छोटे से काट लेना है, क्योंकि हम इसको पिघलाएंगे। तो अगर इस तरह से बड़े पीसेस डालेंगे तो पिघलाने में दिक्कत होगी। आयरन से भरपूर होता है गुड़, वैसे भी सर्दियों में एनर्जी देता है। तो इस तरह के लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं सर्दियों में। और जनवरी में जैसे अभी तिल चौथ आने वाली है, मकर संक्रांति आने वाली है, तो इन सभी त्योहारों पे तिल के लड्डू तो स्पेशली बनाए जाते हैं। और ये मैं नारियल भी कद्दूकस करके ले लेती हूँ, क्योंकि नट्स और नारियल भी ऐड कर रहे हैं तिल लड्डू में। बनाना बहुत ही आसान है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है लड्डू बनाने में, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जल्दी बनाने होते हैं, इसलिए इनमें ये ध्यान रखना होता है। तैयारी पहले ही करके रख लेते हैं तो वैसे और इजी हो जाता है लड्डू बनाना। तो ये सारी तैयारी हो गई है और अब मैं शुरू करती हूँ तिल को सेकना। तिल को सेकने के लिए 4-5 मिनट का ही समय लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ज़्यादा सेक लिए तो ये कड़वे हो जाएंगे। जब तिल में चटकने की आवाज़ आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि तिल रेडी है लड्डू बनाने के लिए। मैं अक्सर आधे तिल साबुत लेती हूँ और आधे पीस कर लेती हूँ, क्योंकि अगर पूरे साबुत लेते हैं तो लड्डू थोड़े से टाइट बनते हैं और पूरा पीस के लेंगे तो बच्चों को क्रंची नहीं लगते हैं। तो ये देखिए, मैंने आधा पीस लिए हैं और आधा ऐसे साबुत रखे हैं। अब इन दोनों को मिक्स कर देंगे। और ये दूसरी जो सामग्री है ये भी मैंने तैयार करके रख ली है। तो इसमें ये क्रंची भी बनेंगे और क्योंकि पिसे हुए लिए हैं तो उसमें अंदर से सॉफ्टनेस भी होंगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। और ये पिसे हुए तिल हैं, ये बाइंडिंग में भी बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं। बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगा कि बिखर रहे हैं, बनेंगे नहीं। 1 टेबलस्पून घी ले लिया है। बहुत ज़्यादा घी इसमें डाला नहीं जाता है, ज़रूरत है नहीं। आपको लगता हो कि आपको थोड़ा ज़्यादा लेना है तो इसमें 2 टेबलस्पून भी ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना काफ़ी है। तो ये मैंने जो हमने काट के रखे थे वो सारे गुड़ डाल लिया है इसमें। किसी तरह का कोई पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग डालते भी हैं, लेकिन मुझे कभी भी ऐसी आवश्यकता नहीं लगी। 1 चम्मच मैं वो डालती हूँ घी और ये आसानी से पिघल जाता है। बस पिघलाना भर है, किसी तरह की कोई तार चाशनी नहीं बनानी है, क्योंकि गुड़ है तो पिघलाना ही काफ़ी है। अपनी फॉर्म में वापस आता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है गुड़ बांधने, लड्डू बांधने में। और ये गर्म होते ही इसमें जो तिल का मटेरियल था सारा वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हमने जो ग्राइंड करके रखे थे नट्स, नारियल, आप जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं डालें तो ऐसे ही बना सकते हैं। इलायची पाउडर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाली है इलायची। मैं खाली नट्स और थोड़े नारियल डाल रही हूँ, क्योंकि तिल की खुद की इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, तो ज़रूरत ही नहीं होती है किसी और खुशबू की। इसको अच्छे से मिक्स जल्दी जल्दी करना है, बस यही चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद बांधने में हमें थोड़ी सी दिक्कत लगती है। इसलिए इसको जैसे ही गर्म हो जाता है गुड़, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। गुड़ बांधने में, किसी लड्डू बांधने में थोड़ी दिक्कत हो तो हम वापस से थोड़ा सा गुड़ पिघला के इसको डाल सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी हमें मटेरियल बनाएंगे लड्डू बांधने में हमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो जल्दी ही ठंडा हो जाता है। इसलिए आधा किलो तिल बैटर रहता है, पाव आधा किलो तिल के लड्डू एक साथ बनाने में। ज़्यादा बनाने हैं तो 2 बार में बना लें, या फिर 2 लोग हों कि जल्दी जल्दी लड्डू बांध लें, अगर आपको 1 किलो तिल के बनाने हों तो।
और एक बार फिर से अगर ठंडा लग रहा है तो आधे लड्डू बनाने के बाद एक बार दोबारा गैस की फ्लेम पे रख देंगे और इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। फिर भी आपको प्रॉब्लम लग रही हो तो थोड़ा सा गुड़ अलग से पिघला के इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं, तो इजीली ये बन जाएगा। बस इसको गर्म रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ये ज़्यादा देर लगाएंगे हम और कुछ करने लग गए काम बीच में तो ये ठंडा होते ही नहीं बंधेगा। पानी का हाथ में पानी लगाकर बांध सकते हैं और चिकनाई लगाकर भी बांध सकते हैं, जैसे ही आपको सहूलियत लगे। मैं पानी हाथ में लगा के ही बांध रही हूँ और इजीली बन रहे हैं। ये देखिए सारे लड्डू बनाकर मैंने तैयार भी कर लिए हैं। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से स्वादिष्ट और पौष्टिक बने हैं, क्योंकि इसमें हमने नट्स भी डाले हैं और नारियल भी डाला है, तो कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन से भरपूर लड्डू हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक लड्डू तैयार हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।